अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये माजरा क्या है? हैं साथ खड़े होकर ना दुआ ना सलाम ना कोई आवाज ना कोई गुफ्तगू। अब रिश्ते भी क्या ये वाईफाई से चलेंगे क्या? हैं? लेकिन पीछे तो मुझे लग रहा है कि मीनाक्षी और ईशा जो कर रहे हैं साफ हमें दिख रहा है स्क्रीन पर। क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए, बातचीत तो हो रही है, बस जुबान से नहीं हो रही है बल्कि मोबाइल से हो रही है। यही तो असली मसला है कि बातचीत है लेकिन आमने सामने की नहीं है, मोबाइल वाली है। हम इंटरनेट से पूरी दुनिया से जुड़ तो गए हैं लेकिन अपने घर में अपने लोगों से अपनी आवाज में बात करना भूलते जा रहे हैं। मौन रहना अच्छी बात है लेकिन मोबाइल में डूबकर मुंह बंद कर लेना ये सेहत के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल मीनाक्षी, एक रिसर्च के मुताबिक लोगों के रोज बोले जाने वाले शब्दों में करीब 28% कमी आई है। 2005 में एक शख्स दिन में करीब 17,000 शब्द बोलता था, जो घटकर करीब 12,000 रह गया है। यानी हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तमाम स्टडीज कह रही है लोग दिन में औसतन 150 बार फोन चेक करते हैं, लेकिन परिवार के साथ बातचीत का वक्त 20 मिनट तक ही सीमित गया है। ये बहुत खराब है। यानी घर में लोग मौजूद हैं लेकिन एहसास गैर हाजिर है। पहले लिफ्ट में गुड मॉर्निंग, दुकान पर दो बातें, बस स्टैंड पर मौसम की चर्चाएं, ये छोटी छोटी बातें दिलों के दरवाजे को खोला करती थी। अब सेल्फ चेकआउट, ऑनलाइन बुकिंग, जीपीएस और टच स्क्रीन ऑर्डरिंग ने जरूरत की बातचीत भी छीन ली है। और ये सिर्फ रिश्तों का नुकसान नहीं है, ये हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। कम बातचीत से अकेलापन, एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। जब आवाज की गर्माहट खत्म होती है तो भावनाओं को समझने की ताकत भी कमजोर पड़ती है और शरीर पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है, सिर दर्द और माइग्रेन की परेशानी बढ़ सकती है। मोबाइल में झुका हुआ पोस्चर गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तनाव बढ़े तो नींद खराब होती है, पाचन बिगड़ता है और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है। तो आज एक छोटा सा काम कर लीजिए, खाने की टेबल पर फोन बिल्कुल साइड में रख करके आइए। मैसेज की जगह आवाज में बात कीजिए। किसी अपने को इमोजी भेजने के बजाय उसे कॉल कर लीजिए। अगर किसी अजनबी से भी मुस्कुराकर 2 लफ्ज बात कीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अल्फाज ही रिश्तों का पुल है, रिश्तों का ब्रिज है। और इसी पुल से तन मन को जोड़ने के लिए हमारे साथ रोजाना योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ते हैं। अब ये भी तो एक ब्रिज है, यहां भी अगर हम इमोजी का इस्तेमाल करेंगे तो स्वामी जी हमें बताएंगे क्या? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। हमारे शब्द तो देखिए बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, आप तो इमोजी नहीं, आप शब्द ब्रह्म के माध्यम से अपनी अंतर संवेदनाओं को हम तक संप्रेषित करते हैं। और हरिद्वार की और इंडिया टीवी की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के 100 करोड़ से ज़्यादा योगी आत्माओं तक हो जाती है। कुछ तो बहुत जो आलसी प्रमादी है वो ना भी जुड़े, धीरे धीरे करके एक दिन सब जुड़ेंगे और ना सिर दर्द रहेगा, न माइग्रेन पेन होगा, न लीवर किडनी की प्रॉब्लम रहेगी, न दिल दिमाग की कोई बीमारी, न कोई लाचारी। और अब तो योग दिवस जैसे जैसे करीब आ रहा है तो लोगों में योग के प्रति उत्सुकता थोड़ी और जाग रही है। हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में अब थोड़ा योग के लिए थोड़ा लोग बाहर निकलने लग रहे हैं। और देखो हमारे बाईं तरफ भी यहाँ पर रुद्रकांत झा जी, उधर हमारी सुनीता झा जी बोल दिया था हर साल 50,000 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगेंगे, छूट गए ना। विशाल श्रीवास्तव जो बहुत सीनियर अधिकारी हैं जो है प्रशासनिक सेवाओं में, और लिवर सिरोसिस ठीक कर लिया। गोविंद पटेल ने सोराइसिस, प्रतिमा ने तो शुगर को ऐसा थपेड़ा मारा 360। स्वामी जी ये डेटा तो आपके पास जो आ रहे हैं उनका है, लेकिन एक ऐसा डेटा है जिसके बारे में आप अंदाजा तो लगा सकते हैं। हजारों लाखों लोग अपने घरों में बैठे रोजाना आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके, आपके साथ योग करके न जाने अपनी कौन कौन सी बीमारियों को हरा चुके हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। और हम सब यही चाहते हैं, आप भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रोग मुक्त रहे। स्वामी जी देखिए, पहले हम सुनते थे कि मौन व्रत रखो बड़ा अच्छा होता है भाई, लेकिन लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि बातचीत को इमोजी और रिएक्शन बटन, एनिमेटेड थम्स अप और GIF के जरिए संकेतों में समेट दिया जाए। आजकल लोग साथ भी बैठे बैठे बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने फोन से टेक्स्ट कर दिया, कुछ इमोजी भेज दी। तो सबसे पहले स्वामी जी इस स्क्रीन वाली चुप्पी को
यौगिक डांस, स्ट्रेचिंग और हल्के फुल्के मूवमेंट से जरा पहले खोलिए, ताकि जुबान में भी लगा हुआ जो ताला है वो थोड़ा खुले, बॉडी का ताला भी जो जरा खुले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो करना ही है। जो कर सके उनको जल नीति, सूत्र नीति और ये सारे अनुष्ठान शुद्धिकरण के दाई तरफ हमारे योगाचार्य बालक बालिकाएं कर रहे हैं। एक ये तो शरीर की भी चुप्पी तोड़ो, शरीर से भी थोड़ा हिलो डुलो, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पूरा पावर योग रोज करवा देते हैं। हम कहते हैं 2-2 अभ्यास भी ऐसे कर लो ना। देखो ये ऐसे, देखो ये कितना अच्छा, यूं किया, कितना अच्छा है। 100 साल तक। स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, बचपन में कहा जाता था कि जब भी हमारे सामने रहना, हिलते डुलते दिखाई देना, कन्ना ठस नहीं रहना। अब सब कन्ना ठस हो गए। ये सुन्न बटा सन्नाटा जो है ना, ये पूरा चारों तरफ सन्नाटा है। ये मौन तोड़ना है। मौन और मुखरता, भीतर से मौन रहे, बाहर से मुखर रहे, भीतर से विश्राम की अवस्था में रहे, बाहर से श्रम करें, भीतर से शांति और बाहर से जीवन में क्रांति हो। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, समुद्र कितना भीतर से प्रशांत होता है और ऊपर से तुंग जो है उसकी लहरें उठती रहती हैं। ऐसे ही जीवन में हमें अभ्युदय को, निश्रेयस को, विरासत को, विकास को, शांति को, क्रांति को, विनय को, वीरता को, श्रम को, विश्राम को, मौन को और मुखरता को एक साथ साधना पड़ेगा। और ये जो योगिक जोगिंग है ना, एक बार तो हम पूरा हिला डुला देते हैं। चलो बाबू खड़े हो जाओ, सब ताड़ासन करो। हाँ, ये हमारे झा जी हैं, ओझा जी हैं, सब लगे पड़े, श्रीवास्तव जी हैं, पटेल जी हैं, हाँ, सब एक साथ ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके, और तन मन जीवन हमारा हिलते डुलते रहने से पूरी एनर्जी बॉडी की चैनलाइज हो जाती है। फिर हम पूरा हिलाते हैं, ऐसे ऐसे, या यो, ऐसे ऐसे, ये, और फिर एक पैर यूं, ऐसे कंधे के ऊपर। बाबूजी धोती कहीं टंगड़िया में ना उलझ जाए। ऐसे, और यूं पैर से उठा, ऐसे यूं गया सिर के ऊपर, देखो ऐसे। अब ये इतना जाने के लिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं ना, वहाँ बॉर्डर पे, वो ऐसे ही पैर उठाते हैं, शू उठा के मारते हैं पूरा। तो हिलते डुलते रहिए और मुखर रहिए।